राम राम करने वाली थी और सती पतिव्रता थी वो, और सादा जीवन जीने वाली थी। सुबगरे त्यों नार है दोई सुहागणी, सुबगरे त्यों नार है दोई सुहागणी, तीजों को दियो दुआ कयो मदही बागणी। राजा तीरता चालियो स्वागण संग लीनी, द्वागण को नहीं कहियो करमीण कही। परस्या तीर्थ धाम दूध एक नाया, विदसु कुन हरदान देवगर आविया। सदगुरु जी महाराज। सुभग राजा के 3 रानियां थी। 2 रानियों को सुहागणी कहा, एक को मदभागणी कहा। मदभागणी रानी थी वो राम राम करती, भजन करती, गुरुमुखी थी। राजा तीर्थों में गया, अपनी 2 रानियों को साथ में गया, लेके गया, और जो राम राम करने वाली थी रानी उनको मदभागणी का, और उनको साथ में लेके नहीं गया। राजा सब तीर्थ करके आए, घामते घूम घाम के आए। फिर तीर्थ करके आए तो ब्राह्मण को कहा गया कि प्रवेश कब करें, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आज प्रवेश करने का समय नहीं है, आज तो समय अच्छा नहीं है, आज तो आप बगीचे बाग में रुक जाओ और कल अच्छे मुहूर्त में गांव में प्रवेश करेंगे। पहले बाग मुकाम पढ़िया पंडित कयो, आचो मुहूर्त काल आज आई रहो। दिन ही बीत बही रात सरब एक घेरियो, ताऊं दुष्ट चुनियो कोट पूज बन फेरियो। राजा भयो उदास अबरी का कीजे, पढ़िया पंडित कयो धर्म पुण्य दीजे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सदगुरु जी महाराज। राजा और दोनों रानियां, उनके सती सेवक साथ में, सब लोगों ने बगीचा में विश्राम किया। रात की समय बहुत बड़ा सर्प आया, जिस खाट पर राजा सोया था उस सर्प ने राजा को अपने लपेटे में ले लिया। लपेटे में लेकर के छाती पर फूंड करके बैठ गया। राजा की आंख खुली तो सर्प ऐसे फुंसाड़ कर रहा है। राजा बहुत घबराया और प्रभात हुआ। सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन सर्प को मार भी नहीं सकते, कि सर्प को मारे तो राजा ही मर जाता, क्यों सर्प राजा के लपटा हुआ था, ऐसे फुंड करके बैठा है। लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजा आप कुछ दान दीजिए, कुछ पुण्य देवो, जिसे ये सर्प जगह छोड़ देगा, राजा को छोड़ देगा। राजा ने बहुत सारे पुण्य दिया। अरे प्या तीरथ भरत ही धर्म पुण्य सब किया, और धर्म विधि ने में दान
पुन विपरांधिया। एक दिवस दोई गया संकट भारी पड़ियो, सुख में उपजो दुख पाप पोरो कियो। राजा में विपदा आई, सारा आराम से तीर्थ यात्रा करके आए। अब गांव में प्रवेश होने वाले थे कि अचानक सर्प ने उनको लपेट लिया। अब सुख के अंदर दुख आ गया। अब वो सर्प राजा के छाती पर बैठ करके नर की भाषा बोलता है। क्या कहता है? नर भाषा होए नाग नरप सु बोली। नर भाषा, नाग देवता राजा के छाती पर बैठ करके नर की भाषा बोल रहा है। दागण को क्यों जाए काशवा खोले, मैं ही करता राज धर्म नाना किया। एक राम का नाम नहीं केवल लिया, भजन बिना बेमुख 84 डारियो। दरे सर्व के जोड़ मिन का तन हारियो, वो रानी हरि भगत है सपते कुल ही तारी। मेरो करे उदार 84 तारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सदगुरु जी महाराज की। आज के प्रसाद के लाभार्थी जसवंत सिंह जी, कुंपावत है नहीं? जोरदार एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत। सर्प ने कहा कि महाराज मैं भी राजा था, अले दान पुण्य मैंने भी किया, लेकिन एक कमी रह गई कि मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। इतनी कमी रह गई, अगर राम जी का नाम लेता तो मुझे आश्रय बनना नहीं पड़ता। हे राजन, आप तीर्थ में भ्रमण करके आए, बहुत सारे दान पुण्य किया, लेकिन आपने एक रानी को साथ में लेके नहीं गए, उनको आपने दुआगण कहा। आपका बंधन वही खोल सकती है, कारण कि वो रानी राम राम करने वाली है, और वो राम राम का हिस्सा कुछ मुझे देगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा और मेरी जुड़ी छूट जाएगी। और राजा तेरा बंधन, तुम बंधन से छूट जाएगा नहीं, मैं भी छूट जाऊंगा। राजा की आंखें खुली, विचार क्यों कि मैं तो उनको दुआगणी का, और ये तो आदमी गया रानी के पास में। रानी सुनिए बात कदर में विचारियो, रानी सुनिए बात कदर में विचारियो। मैं पत्नी हो क्या कियो, पति नहीं तारियो। पीव दुखी तो मैं दुखी हो क्या कीजियो। और को सुख दे आप दुख ही लीजो। के यो सर्व को आई नाम ही सो दियो। देदार परम गति गयो। राजा दियो सुभाग
सर्व सुखी करी। हरि ऐसो भजन प्रताप विपदा तीनों तरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सदगुरु जी महाराज की। रानी ने सुना तो रानी ने विचार किया, मैं मेरा राम राम करने का मतलब ही क्या होगा जब तक मैं अपने पति को सुखी नहीं कर सकी। रानी सुन ये बात ये धर्म विचारियो, मैं पत्नी होई क्या कियो पति नहीं तारियो। पीवे दुखी तो मैं सुखी, ऐसा नहीं हमारा पति दुखी है और मैं सुखी हूं, ये नहीं हो सकता। ए हो क्या कीजियो राखूं सुख दे, आप दुख लीजियो। संत का स्वभाव है कि दूसरों को सुख दे करके सेम दुख ले लेवे, ये संत का स्वभाव है। जा करके रानी ने सरप को कहा कि मैं संकल्प लेती हूं, हे सरप देवता, जो मैं भजन किया राम राम किया उस राम राम का हिस्सा कुछ मैं आपको दे रही हूं, ये मेरा संकल्प है। संकल्प करते ही उस नाग देवता का शरीर छूट गया दिव्य रूप धारण करके, और उस रानी को प्रणाम करके वो मुक्त हो गया और राजा भी छूट गया। ये है राम नाम की महिमा। आगे की चर्चा वाल्मीकि ऋषि की आएगी। तप तीरथ केता करो व्रत ने पुनि दान, सुख सारण संसार में तुल नहीं नाम समान। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे, ता सर्वर जग जोग जब तब को ना करे। इन्हीं तरह से